हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम शर्मा टॉक ऑन सोशियोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम पिछले दो वीडियो में दुर्खीम को देखे थे। आज दुर्खीम का लास्ट वीडियो रहेगा जिसमें हम देखेंगे दुर्खीम के कुछ सिद्धांत को, जिसमें धर्म का सामाजिक सिद्धांत और सुसाइड का सिद्धांत रहेगा। ठीक, चलिए हम देखते हैं धर्म का सामाजिक सिद्धांत। दुर्खीम जो है, दुर्खीम के अनुसार धर्म क्या है? सामाजिक घटना है और सामाजिक एकता का काम करता है। दुर्खीम क्या है? सामाजिक घटना समाज द्वारा बनाया गया और सामाजिक एकता का काम करता है। इन्होंने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में धर्म की उत्पत्ति, प्रकृति, कारण आदि का गहन अध्ययन किया और चर्चा किया है। ठीक, दुर्खीम जो है कई थिंकर्स जो है जो धर्म से रिलेटेड अध्ययन जो किए थे उनका अध्ययन किया और उनका क्रिटिसिज्म करते हुए धर्म की उत्पत्ति की। जैसे आप टायलर को जानते होंगे, टायलर नोट कर लीजिएगा। टायलर जो है आत्मवाद का सिद्धांत देते हैं। उसके बाद मैक्स मूलर ने भी सिद्धांत दिया है धर्म से रिलेटेड, और वो जो है जीववाद का वो प्रकृतिवाद का सिद्धांत देते हैं। टायलर आत्मवाद का सिद्धांत देते हैं और मैक्स मूलर प्रकृतिवाद का सिद्धांत देते हैं। ठीक, और मैक्स मूलर कहते हैं कि व्यक्ति जब स्टार्टिंग में जब धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो व्यक्ति जो क्या करता था, प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ हो गया, तूफान हो गया, प्राकृतिक आपदा जैसी चीजों से डरता था, और उससे डर के जिस चीज से वो डरता था उसको या तो काबू करने का प्रयास करता था, अगर काबू नहीं कर पाता था तो उसकी पूजा पाठ करता था। ठीक, तो वो जब प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते थे, काबू नहीं कर पाते थे, तो उसकी पूजा पाठ आराधना करना शुरू कर दिए और वहीं से धर्म की उत्पत्ति हुई। ये कौन कहता है? ये मैक्स मूलर कहते हैं। ठीक, टायलर आत्मवाद का सिद्धांत देते हैं जिसमें वो स्वप्न और आत्मा को जो है तुलना करके बताते हैं। ठीक, उसको हम किसी अन्य वीडियो में देखेंगे। आज हमारा ये है कि दुर्खीम में क्या कहा है। दुर्खीम कहते हैं कि ये दोनों बातें गलत हैं। ठीक, धर्म की जो उत्पत्ति हुई है समाज की एक सोची समझी साजिश है। समाज ने ही धर्म को बनाया है, समाज के व्यक्तियों ने ही धर्म को बनाया है। ठीक, चीजें समझ में आई। उसके बाद हम देखेंगे, ये कहते हैं कि धर्म जो है क्या है, ये एक चेतना है। धर्म एक चेतना का प्रतीक है, सामूहिक चेतना का प्रतीक है। ये दुर्खीम जो है समाज को उच्च मानते हैं, सोसाइटी को सबसे ज्यादा प्रधानता देते हैं। समाज ही, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, समाज इंपॉर्टेंट है, समाज का महत्व ये मानते हैं। ठीक, ये कहते हैं दुर्खीम धर्म सामाजिक तथ्य है, सोशल फैक्ट, और सामूहिक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। यह सामूहिक चेतना का प्रतीक है। दुर्खीम के अनुसार समाज ही वास्तविक देवता है। ये इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये डायरेक्ट पूछा जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो देखिए हम मार्क भी कर देते हैं। दुर्खीम के अनुसार समाज वास्तविक देवता है। ठीक, समाज को ये वास्तविक देवता मानते हैं। व्यक्ति समाज में उपस्थित सभी वस्तुओं को दो भागों में बांटते हैं। दुर्खीम जो है समाज में उपस्थित सभी वस्तुओं को दो भागों में, एक तो पवित्र, दूसरा साधारण या अपवित्र। पवित्र, जो वस्तु पवित्र है वो धर्म से जुड़ा हुआ है, जो वस्तु साधारण है वो अधर्म या धार्मिक नहीं है। ठीक, धार्मिक कौन सी चीजें हैं या कौन सी वस्तु है? जो पवित्र वस्तु है धर्म से जुड़ी हुई होती है। ठीक, जो धर्म से जुड़ी हुई नहीं होती है वो साधारण में आ जाती है। यहाँ देखिए, धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों, आचरणों की व्यवस्था है। धर्म के लिए तीन बात जरूरी है। एक, धर्म में विश्वास होना, और धर्म के लिए कर्म कांड करना, धर्म के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना, ये धर्म की विशेषता है। और उसके बाद नैतिकता, धर्म में नैतिकता होती है, नैतिकता पाई जाती है। दुर्खीम जो है बताते हैं धर्म जो है एकता का काम करता है, सामाजिक एकता, सामाजिक सौहार्द बनाने का काम करता है। और सबसे पहले दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया का अध्ययन किया था। ये पूछता है, दुर्खीम अध्ययन क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया का अध्ययन क्षेत्र था, और ऑस्ट्रेलिया में अरुंटा जनजाति का अध्ययन किए थे। ऑस्ट्रेलिया में अरुंटा जनजाति का अध्ययन करते टोटम का अध्ययन किए थे धर्म की उत्पत्ति के लिए। ये टोटम को कारण मानते हैं। ठीक, कि धर्म की उत्पत्ति में प्रारंभिक कारण क्या है? टोटम है। टोटम क्या है पहले ये तो हम जानेंगे, टोटम क्या है। तो दुर्खीम के अनुसार टोटम एक वस्तु की तरह है। क्या है? वस्तु की तरह। आप जानते हैं शुरू से कि ये जो है कि हर चीज को एक वस्तु के रूप में देखते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। तो टोटम क्या है? एक वस्तु के रूप में, और वो एक ऐसी वस्तु है जो क्या करती है, जो दुर्घटनाओं से
व्यक्तियों की रक्षा करती है। ठीक, टोटम किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति की रक्षा करती है। ठीक, टोटम कोई भी वस्तु हो सकता है, ये टोटम को निर्धारित नहीं करते हैं दोस्तों। टोटम क्या है? टोटम कोई भी वस्तु, पेड़ हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है। ठीक, कोई जानवर हो सकता है, पेड़ का खाल हो सकता है, पक्षी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई जीव जंतु हो सकता है टोटम। ठीक, टोटम की परिभाषा हो जाता है जो क्या करते हैं, व्यक्ति की रक्षा करते हैं। जैसे जब प्राकृतिक आपदा आई, जब प्राचीन समय में जंगलों में प्राकृतिक आपदा आती थी, तो लोग क्या करते थे, किसी घर में रहते थे या पेड़ों के नीचे रह लेते थे, पेड़ों को काट कर उसको क्या करते थे, घर बना लेते थे। ठीक, ये बताते हैं टोटम को पवित्र माना जाता है, और टोटम को काटना या कहीं किसी भी प्रकार से टोटम को नुकसान पहुंचाना निषेध होता था। टोटम को लोग सिंबल के रूप में धारण करते थे, टोटम की पूजा पाठ करते थे। ठीक, एक धर्म का प्रतीक माना गया। यही टोटम आगे चल के क्या हुआ, धर्म में तब्दील हो गया, धर्म में बदल गया। ठीक, जो लोग टोटम को मानने, एक टोटम को मानने वाले होते थे, वो क्या होते थे, एक दूसरे में भाई बहन, ठीक, और एक संबंध के रूप में होते थे, एक दूसरे में ब्याह नहीं कर सकते थे, शादी ब्याह नहीं कर सकते थे टोटम के आधार पे। ठीक, ये समाज को वास्तविक देवता मानते हैं। दुर्खिम धर्म को पवित्र और जादू विज्ञान को अपवित्र मानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है। धर्म को पवित्र और जादू विज्ञान को अपवित्र कौन मानता है? जादू विज्ञान को अपवित्र कौन मानता है? तो दुर्खिम मानते हैं। ठीक, वहीं अगर मेलिनोवस्की को आप पढ़ेंगे तो मेलिनोवस्की धर्म और जादू को पवित्र मानते हैं, विज्ञान को अपवित्र मानते हैं। ठीक, उसके बाद दुर्खिम कहते हैं श्रम विभाजन के पनपने का कारण जनसंख्या का घनत्व है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है दिसंबर में, यूजीसी नेट का क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व को जो श्रम विभाजन के आधार पर जनसंख्या घनत्व को कौन कारण मानता है श्रम विभाजन का? तो कौन मानते हैं? दुर्खिम मानते हैं। दुर्खिम कहते हैं समाज तानाशाह व निरंकुश है। क्यों? क्योंकि समाज सुई जेनेरियस है। सुई जेनेरियस का मतलब क्या होता है? समाज खुद उत्पन्न होता है, किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया होता है। ठीक, समाज का निर्माण अपने आप हो जाता है। चीजें समझ में आ गई? धर्म क्या है? धर्म सोचने विचार करने धर्म क्या है? सामूहिक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है, एकता का प्रतिनिधित्व करता है, सामाजिक समाज में एकता लाता है धर्म। ठीक, उसके बाद धर्म में 3 बातें होती हैं, विश्वास, कर्म कांड, नैतिकता। और अरुणता जनजाति में टोटम की उपस्थिति जो थी उसका अध्ययन करके जो है कि ये धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत बताते हैं। उसके बाद दुर्खिम समाज को वास्तविक देवता मानते हैं। ठीक, हम चलते हैं आगे इनके नेक्स्ट थ्योरी में। आत्महत्या का सिद्धांत, ये एक ऐसा सिद्धांत था जिसको लेके काफी ज्यादा जो है दुर्खिम ने अन्य सोशियोलॉजिस्ट का क्रिटिसिज्म किया। ये आत्महत्या को एक मानसिक घटना न मान के सामाजिक घटना मानते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, कोई व्यक्ति है सुसाइड करता है, तो सुसाइड अपनी असफलता की वजह से नहीं करेगा, वो समाज के जो बनाए गए नियम है उस पर वो चल नहीं सका, समाज की अपेक्षाएं जो थी उसको फुलफिल नहीं कर सका, इसलिए वो गिल्ट में आके अपराध किया, ये सुसाइड किया है। ठीक, दुर्खिम जो है द सुसाइड नामक पुस्तक लिखे हैं 1897 में, इनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। इसी में सबसे पहले सुसाइड आत्महत्या के सिद्धांत को इन्होंने दिया है। यह मनोवैज्ञानिक घटना न मान के कैसा घटना मानते हैं? सामाजिक घटना मानते हैं। ठीक, आत्महत्या व्यक्ति के द्वारा की तो व्यक्ति के द्वारा जाती है, लेकिन ये क्या है? समाज द्वारा कराई जाती है। ठीक, ये चीज याद रखिएगा। आत्महत्या के 4 प्रकार बताते हैं, अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, प्रतिमानहीनता और भाग्यवादी आत्महत्या। कहीं कहीं आपको 3 प्रकार मिलेगा, लेकिन इसके 4 प्रकार हैं। ठीक, आत्महत्या के, और इसमें आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे यूजीसी का या पीजीटी का असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो ये नहीं पूछता है। अब ये पैटर्न चला गया कि आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया, आत्महत्या की बात कौन की, किस पुस्तक में इन्होंने आत्महत्या की बात की, या आत्महत्या कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन अब पूछा जाता है
एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि एक व्यक्ति इस तरह से आत्महत्या किया हुआ है, अब ये किस प्रकार की आत्महत्या में आएगा, ठीक, उसको हम समझेंगे। अहमवादी आत्महत्या क्या होता है, इगोस्टिक, जब व्यक्ति ईगो में आते हैं, ईगो मतलब खुद की पर्सनल असफलता, फेलियर से परेशान होकर वो आत्महत्या कर लेता है। जैसे एक छात्र जो है किसी एग्जाम को नहीं निकाल पाता है बार बार, तो आत्महत्या सिर्फ इसलिए कर लेता है कि वो समाज को क्या मुंह दिखाएगा, वो किसी काम को नहीं कर पाया, ठीक, समाज को क्या मुंह दिखाएगा, समाज में रहने लायक नहीं है, ठीक, ये जो है व्यक्ति तो क्या करता है, छात्र क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, ठीक, निजी असफलता के कारण, दुख परेशानी के कारण कोई जो है कि आत्महत्या कर लिया। उसके बाद परार्थवादी आत्महत्या, ये अहमवादी आत्महत्या का जस्ट अपोजिट है परार्थवादी आत्महत्या। इसमें व्यक्ति निजी खुद के लिए आत्महत्या नहीं करता, खुद की असफलताओं के लिए नहीं करता, ये समाज के लिए आत्महत्या करता है, ठीक, समाज के मूल्य को बनाए रखने के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए आत्महत्या करता है। जैसे अगर हम आर्म फोर्स की बात करें या सैनिक की बात करें, देशभक्तों की बात करें, तो वो लोग बॉर्डर पे लड़ते हैं, वो भी एक प्रकार की आत्महत्या ही है, ठीक, तो बॉर्डर पे लड़ते हैं और वो किसके लिए, केवल देश की सुरक्षा के लिए, ठीक, देश की सुरक्षा बन सके, रह सके, इसलिए वो बॉर्डर पे लड़ते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं या जो है कि शहीद हो जाते हैं। उसके बाद सती प्रथा देखा जाए, सती प्रथा किस प्रकार का आत्महत्या है, परार्थवादी आत्महत्या। क्यों, क्योंकि ये अपने लिए नहीं था, ये अपने पति के लिए था, ठीक, ये पति के लिए आत्महत्या था। जो घर परिवार के लिए आत्महत्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति जो है अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किन्हीं कारणवश आत्महत्या कर लेता है, ठीक, या कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जो उसके घर की सुरक्षा के लिए जरूरी होता है, तो उसको क्या कहते हैं, परार्थवादी आत्महत्या। उसके बाद प्रतिमानहीनता आत्महत्या। प्रतिमानहीनता का मतलब क्या होता है, प्रतिमानहीनता का मतलब होता है नियम का न होना, ठीक, समाज में सामाजिक मूल्यों का खत्म हो जाने से, ठीक, जो आत्महत्या होने लगती है उसको क्या कहते हैं, प्रतिमानहीनता की आत्महत्या, ठीक। जैसे किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या, ठीक, इतना कर्ज हो जाता है उनके ऊपर और सूखा पड़ जाता है कि वो क्या करते हैं कि उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, उसको कर्ज को नहीं दे पाते हैं, तो समाज में कोई नियम भी ऐसे नहीं है कि जो उनके अच्छे से जो है उनका देख रेख कर सके, उनको जो है कि संतुष्टि दे पाए, इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं। अचानक व्यापार में घाटा जब आ जाता है तो उससे आत्महत्या, मतलब सामाजिक मूल्य मापदंड प्रतिमान पूर्णतः समाप्त जब हो जाता है समाज में, और इस प्रकार का जब आत्महत्या होता है तो क्या होता है, प्रतिमानहीन आत्महत्या, या अचानक किसी घटना की वजह से आत्महत्या हो जाए, ठीक, दो चीज याद रखेंगे इसमें इसमें इसको थोड़ा सा हम चले देखते हैं। इसमें इस चीज को हम विशेष तौर पर ध्यान देंगे। पहला क्या, प्रतिमानहीनता, मतलब सामाजिक मूल्य समाप्त हो जाए, ठीक, सामाजिक मूल्य मापदंड पूर्णतः समाप्त हो जाए, इसलिए आत्महत्या हो जाए। उसके बाद कोई अचानक घटना से उत्पन्न हुई घटना, ठीक, जैसे अचानक सूखा पड़ जाए और किसान आत्महत्या कर ले, ठीक, उसके बाद अचानक व्यापार में घाटा होता है तो व्यापारी आत्महत्या कर ले, उसको क्या कहेंगे, अचानक हुई घटना, ठीक, आत्महत्या हो गया। फिर भाग्यवादी आत्महत्या। भाग्यवादी आत्महत्या में क्या होता है कि समाज के नियम इतने कड़े होते हैं, समाज में इतने नियम कड़े होते हैं कि जो व्यक्ति गरीब है वो सोचता है यही मेरी किस्मत में है, ठीक, और वो आत्महत्या कर लेता है, वो नहीं सोच पाता, समझ पाता कि हम मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं, तो ये भाग्यवादी आत्महत्या है। समाज के नियम एकदम इतने कड़े होते हैं कि व्यक्ति को जो है थोड़ी भी आज़ादी नहीं मिल पाती है, व्यक्ति अगर कुछ करना चाहे तो कर नहीं पाता है, तो इस प्रकार की आत्महत्या भाग्यवादी आत्महत्या में। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और दूसरी जो है कि समाप्त होते हैं। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट फिंगर के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।